हेलो स्टूडेंट, यहाँ हमको पढ़ना है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? द फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, यानी मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न होकर उससे जाइगोट बनना। तो जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज़ होते हैं उसी कंडीशन को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बारे में सबसे पहले बताया था स्ट्रॉसबर्गर ने। ठीक है, अब हमको यहाँ पर ये देखना है कि फर्टिलाइजेशन प्लांट्स में होता किस तरीके से। तो उसके हमने सारे स्टेप लिखे। सबसे पहले लिखा हमने पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। ये एक तरीके से आइडेंटिफिकेशन का मेथड होता है, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं इनकम्पेटिबिलिटी, सेल्फ स्टेरिलिटी। यानी वहाँ पर क्या होता है, कोई भी प्लांट जो होता है वो स्वनिच्छेसन को यानी सेल्फ पोलिनेशन को वो रोकता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जैसे ही कोई पिस्टिल है उसके ऊपर कोई पोलन आएगा तो पोलन और पिस्टिल के बीच में इंटरेक्शन होता है और वो एक दूसरे को आइडेंटिफाई करते हैं कि इस पोलन को एंट्री देनी है या नहीं देनी है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, उनके एलिल का इंटरेक्शन होता है। यानी अगर उनके एलिल मैच हो गए तो वो पोलन जो है वो डीजनरेट हो जाएगा और उसकी पोलन ट्यूब जो है वो अंदर एंटर नहीं करेगी। और अगर उसके एलिल मैच नहीं होते हैं तो उस कंडीशन में वो एंटर कर जाएगा। ये होता है इनकम्पेटिबिलिटी के टाइम पे, यानी जब वो सेल्फ पॉलिनेशन को रोकना चाहता है और क्रॉस पॉलिनेशन को करवाना चाहता है। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन आराम से हो जाता है, कुछ ऐसे होता है जिसमें नहीं होता। तो जब नहीं होता तो उस कंडीशन में पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन होता है। यानी सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन किया जाता है कि इसको एंट्री देनी है या नहीं देनी है। तो ये हमारे पास सबसे पहला स्टेप है। ये एक तरीके से फर्टिलाइजेशन का स्टेप नहीं, ये प्री फर्टिलाइजेशन स्टेप है। यानी फर्टिलाइजेशन करने से पहले वो चेक कर रहा है कि पोलन को एंट्री देनी है या नहीं देनी है। उसके बाद में हमारा सेकेंड स्टेप आता है जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। जो पोलन आए हैं उनका जर्मिनेशन किस तरीके से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है ड्यूरिंग जर्मिनेशन पोलन ट्यूब इमर्जेस फ्रॉम जर्म पोर एंड एंटर द स्टिग्मा। जर्मिनेशन का मतलब क्या होता है कि जो पोलन आ गया, अब उसकी हमने आइडेंटिफिकेशन कर ली कि उसको एंट्री देनी है नहीं देनी। तो अब हमें क्या करना है, उसको जर्मिनेट करना है। जर्मिनेट करने का मतलब क्या है कि पोलन के अंदर जो पोर होते हैं, यानी जहाँ पर स्पोरोपोलिन की कोटिंग नहीं होगी, यानी जहाँ पर उसकी एक्जाई नहीं होगी, वहाँ से क्या होगा, पोलन ट्यूब बनेगी और वो कहाँ एंटर करेगी, पिस्टिल के अंदर। और वहाँ से वो कहाँ तक पहुँचेगी, एक तक। तो पोलन ट्यूब का जो बनना होता है उसी को हम बोलते हैं जर्मिनेशन। तो अगर किसी प्लांट में एक पोलन जो है वो एक ही पोलन ट्यूब बनाता है, एक ही पोलन ट्यूब वहाँ से निकल रही, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, मोनोसाइफनस। यानी जब एक ही पोलन ट्यूब बनती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ पोलन जो उनसे 2-3 पोलन ट्यूब बनती है। अगर 2-3 बन रही है, एक से ज़्यादा बन रही है, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे पॉलीसाइफनस। और अगर एक ही बनेगी तो उसे हम बोलेंगे मोनोसाइफनस। उसके बाद में थर्ड स्टेप है हमारे पास में ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब की ग्रोथ कैसे होती है, इसके लिए क्या होता है, कुछ प्लांट्स में तो क्या होता है, जो पिस्टिल होती है यानी जो ट्यूब होती है पिस्टिल, वो कुछ में कैसी होती है, होलो होती है। जैसे यहाँ पर हमने बनाई ये होलो है, और यहाँ पर जो बनाई वो कैसी, सॉलिड है। तो जिसमें होलो होगी वहाँ पर तो दिक्कत होगी नहीं, जैसे ही पोलन ट्यूब बनेगी वो आराम से एंटर कर जाएगी, क्योंकि उसे खाली जगह मिल रहा है, स्पेस मिल रहा है, तो वो आराम से एंटर करेगी। इसका एग्जाम्पल क्या है, लिलियम। लिलियम जो प्लांट होता है उसमें होलो स्टिग्मा स्टाइल होती है, तो वहाँ पर उसको दिक्कत नहीं आती। लेकिन कुछ प्लांट जो है जैसे ओएनिथ्रा, पिट्यूनिया, इनमें क्या होता है, उनकी जो स्टाइल वाला पार्ट होता है, स्टिग्मा स्टाइल, आगे चल के ओवरी, वो पूरा सॉलिड पार्ट होता है, यानी उसके अंदर टिश्यू होता है, कंडक्टिव टिश्यू। तो वहाँ पर आपके पोलन ट्यूब को आपको ग्रोथ करवाना है, उसे नीचे तक पहुँचाना है, एक तक, तो वो कैसे पहुँचेगी। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो पोलन होता है वो एक एंजाइम सिक्रेट करता है, पैक्टिनेज एंजाइम। पैक्टिनेज एंजाइम क्या करता है कि उसके लिए रास्ता बनाता है, यानी वहाँ पर जो भी टिश्यू आ रहा है उसको वो डीजनरेट करने का काम करता है, उसको हटाने का काम करता है, जिससे वहाँ से आराम से पोलन ट्यूब बने और वो आगे तक बढ़ सके। ठीक है, उसके बाद में ये स्टेप हो जाएगा। फिर हमारे पास फोर्थ स्टेप आता है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। यानी पोलन ट्यूब की एंट्री कैसे होती है। एंट्री का मतलब होता है कि वो ओव्यूल के अंदर एंट्री कैसे कर रही है। जैसे मैंने यहाँ पर क्या बनाया है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये स्टिग्मा वाला पार्ट है, ये स्टाइल है। अंदर की तरफ ये जो ओवरी वाला पार्ट है उसके अंदर मैंने ओव्यूल बनाया है। ओव्यूल के अंदर सारे पार्ट दिख रहे हैं आपको, इंटेगुमेंट बनाया है। ये यहाँ पर जो एंट्री वाला पॉइंट है, जहाँ से पोलन ट्यूब एंटर करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। और जो उसका ऑपोजिट हिस्सा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, चैलेजा। और ये बीच में जो ब्लैक हिस्सा है इसे हम क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म, जो न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है, जिसके अंदर हमारी सेल्स बन रही है। जिसमें देखो ये कोने पे जो सेल्स होती है इसको बोलते हैं एंटीपोडल सेल। ठीक है, और जो सेंटर में होती है उसे हम क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। जो नीचे की तरफ बिगर सेल दिख रही है वो एक सेल है, और दो साइड में जो है उनको हम बोलते हैं सिनर्जिड सेल। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि पोलन ट्यूब की एंट्री यहाँ पर दिखाई हुई है। आपके सामने पोलन ट्यूब बनाई है ऑरेंज कलर से,
और वो एंटर कर रही है नीचे की तरफ से, यानी जहाँ से उसको गैप दिख रहा है, जहाँ पर माइक्रोपाइल है वहाँ से वो एंटर करेगी। ठीक है, अब जो पोलन ट्यूब की एंट्री है वो कई तरीके से होती है, इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं। इसको आप यहाँ देखो इस डायग्राम में, ये देखो पोलन ट्यूब की एंट्री दिखाई है यहाँ पर 3 तरीके से होती है। फर्स्ट में हम क्या देख रहे हैं कि पोलन ट्यूब जो है वो कहाँ से एंटर कर रही है, माइक्रोपाइल से। ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना जहाँ पर गैप होता है उसे हम बोलते हैं माइक्रोपाइल एंड। तो अगर वो माइक्रोपाइल से एंटर कर रही है पोलन ट्यूब तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, प्रोगेमी। ठीक है, अगर वो चेलेजा की साइड से एंटर कर रही है, यहाँ पर जो ऑपोजिट एंड होता है ना, जो जस्ट ऑपोजिट होता है माइक्रोपाइल के, उसको हम क्या बोलते हैं, चेलेजा। यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम, जो पोलन ट्यूब है वो चेलेजा की तरफ से एंटर कर रही है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं चेलेजोगेमी। थर्ड वाले में हम क्या देख रहे हैं, वो इंटेग्यूमेंट से एंटर कर रही है, इसे हम बोलते हैं मिजोगेमी। तो ये तीनों ध्यान रखना कि पोलन ट्यूब की एंट्री के 3 पाथ होते हैं, प्रोगेमी, चेलेजोगेमी और मिजोगेमी। ठीक है, वो 3 तरीके से एंटर करते हैं, लेकिन सबसे जो बेस्ट होता है, जो सबसे ज़्यादा हमको देखने को मिलता है वो होता है प्रोगेमी। क्यों? क्योंकि पोलन जो ट्यूब है उसे सबसे पहले कहाँ पहुँचना है, एग के पास। तो अगर वो माइक्रोपाइल से जाएगी ना तो जल्दी एग के पास पहुँचेगी, और किसी रास्ते से आएगी तो उसे एग तक पहुँचने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो उसको क्या पहुँचना है, सीधे एग सेल के पास पहुँचना है। तो इसलिए वो क्या करेगी, सबसे ज़्यादा प्रोगेमी वाला जो है वो फॉलो करती है। उसके बाद में देखो यहाँ पर 5 स्टेप जो है ये स्टेप वाइज किया है हमने। फर्स्ट में हमने क्या लिखा था, पोलन पिस्टिल इंट्रक्शन, सेकंड जर्मिनेशन ऑफ पोलन गेन, थर्ड क्या लिखा, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, और फोर्थ लिखा है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। फिफ्थ स्टेप है हमारे पास एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सेक। यहाँ पर देखो हमने यहाँ दिखाया है कि पोलन ट्यूब की एंट्री एम्ब्रियो सेक के अंदर कैसे होती है। एम्ब्रियो सेक का मतलब क्या हो गया, ओव्यूल के अंदर जो पार्ट होता है, जो गोल हिस्सा, ये मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, ये जो गोल हिस्सा है इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो सेक, जिसके अंदर सारी सेल्स होती है। ये 3 सेल जिनको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल, जो बीच में 2 है उनको हम क्या बोलते हैं, पोलन न्यूक्लियाई। जो यहाँ पर एक बिगर वन है उसको हम बोलते हैं एग सेल, और जो 2 साइड में होती है उसे हम क्या बोलते हैं, सिनर्जिड सेल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, पोलन की जो है उसकी एंट्री हमने दिखाई कि वो माइक्रोपाइल एंड से एंटर कर रही है। ठीक है, यानी प्रोगेमी कंडीशन। यहाँ पर वो एंटर करते ही सबसे पहले क्या होता है, वो जो अंदर जाती है, तब वो अंदर जाने के लिए कौन सा पाथ तय करती है, वो सिनर्जिड जो सेल्स होती है ना उसकी तरफ से अंदर ग्रोथ करती है। सेकंड डायग्राम में देखो दिखाया है कि जो पास वाली सेल है सिनर्जिड सेल, वो उसको क्या करती है, डीजनरेट करती है। धीरे धीरे वो सेल डीजनरेट हो जाती है, वो रप्चर्ड हो जाती है, उसके रप्चर्ड होने के बाद में पोलन ट्यूब वहाँ से अंदर एंट्री करती है। तो यहाँ पर हमने देखा है कि सिनर्जिड सेल डीजनरेट होती है, और उसका रीजन क्या होता है, जो पोलन जो भी सिक्रेशन करती है, जो पोलन ट्यूब से जो सिक्रेशन होते हैं, यानी वो वहाँ पर शुगर का सिक्रेशन करती है, म्यूकस का, शुगर का, उनके सिक्रेशन की वजह से ये सेल डीजनरेट होती है और यहाँ से जगह खाली होती है। यहाँ से क्या होता है, पोलन ट्यूब अंदर एंटर करती है, और अंदर एंटर करने के बाद में क्या होता है, बाद में जब वो एंट्री कर गई उसके बाद में पोलन ट्यूब भी डीजनरेट हो जाती है, और यहाँ पर वो अपने 2 मेल गैमेट जो है उनको यहाँ पर रिलीज़ कर देती है। जो पोलन ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमेट होते हैं ना, वो उनको यहाँ पर रिलीज़ कर देगी, जिसमें से एक जो है वो एग सेल के साथ जाएगा और दूसरा पोलन न्यूक्लियाई के साथ में, और ये प्रोसेस जो है वो यहीं पे हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में 6 स्टेप में हमने लिखा फ्यूज़न ऑफ फर्स्ट मेल गैमेट, क्योंकि हमने अभी बोला था कि जो पोलन ट्यूब आती है उसके पास में 2 मेल गैमेट होते हैं। तो पहला मेल गैमेट जो है उसका फ्यूजन किसके साथ में होता है, एग सेल के साथ में। ठीक है, फर्स्ट का किसके साथ में होगा, एग सेल के साथ। अब देखो एग सेल कैसी है, वो भी एन है। ठीक है, एन का मतलब क्या होता है, गैमेटोफाइट कंडीशन, और जो हमारा फर्स्ट मेल गैमेट है वो भी एन है। तो एन और एन मिलके क्या बनेगा, 2n, यानी जाइगोट, जो आगे चल के क्या बनाएगा, एम्ब्रियो। ठीक है, सेकंड में हमने क्या लिखा, फ्यूजन ऑफ सेकंड मेल गैमेट। जो सेकंड वाला मेल गैमेट होता है वो किसके साथ में जाता है, वो हो जाता है पोलन न्यूक्लियाई के पास साथ में। पोलन न्यूक्लियाई मतलब ये जो यहाँ पर हमने 2 बनाए, पोलन न्यूक्लियाई जो वो दोनों एन होते हैं, एक पोलन न्यूक्लियाई एन और दूसरा पोलन न्यूक्लियाई भी एन। तो यहाँ पर क्या होगा, ये एक मेल गैमेट एन और 2 ये एन, तो 3 एन मिलके क्या हो गया, ये ट्रिपल एन बन गया। ठीक है, 3n यानी ट्रिप्लोइड कंडीशन आ गई। ये यहाँ पर डिप्लोइड कंडीशन थी तो जाइगोट बना, यहाँ पर ट्रिप्लोइड कंडीशन होती है। जब भी ट्रिप्लोइड कंडीशन आती है तो उससे क्या बनता है, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या होता है, जिसके अंदर सारी सेल्स रहती है। ये जो काला हिस्सा बनाया हमने यहाँ पर अंदर की तरफ, ये एंडोस्पर्म है, ये एंडोस्पर्म है, ये एंडोस्पर्म है, जिसके अंदर सारी सेल्स होती हैं। तो एंडोस्पर्म जो है वो यहाँ पर बनता है। तो उसके लिए सबसे पहले बनती प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जिसको हम बोलते हैं पेन या PEC, यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या प्राइमरी एंडोस्पर्म
सेल यानी PEN या PEC, तो यहाँ पर वो बनेगा। उसके बाद में वो धीरे धीरे ग्रोथ करेगा और आगे चल के वो क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म का काम क्या होता है, इसको हमने बोला है न्यूट्रिटिव टिश्यू, यानी जो एम्ब्रियो डेवलप होगा ये उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, उसके लिए फूड प्रोवाइड करेगा, उसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, डेवलपिंग एम्ब्रियो की हेल्प करता है, इसी को हम बोलते हैं एंडोस्पर्म। अब देखो ये जो 2 स्टेप है 6 और 7, इसी के अंदर हमारा डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन भी डिस्क्राइब हो गया। आप सबने नाम सुना है डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन, नाम से पता चल रहा है डबल फर्टिलाइजेशन यानी 2 बार फर्टिलाइजेशन होना, 2 बार निषेचन होना, ठीक है, 2 बार निषेचन होना। तो यहाँ पर 2 बार निषेचन हो रहा है, एक तो यहाँ पर हो रहा है, देखो फर्स्ट मेल गैमेट जो है उसका एक सेल के साथ, सेकंड यहाँ पर हो रहा है सेकंड मेल गैमेट उसका पोलर न्यूक्लियाई के साथ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है, इसलिए हम इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। तीसरा हम इसको क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्यों बोल रहे हैं, 3 बार फ्यूजन होना। तो यहाँ पर देखो 3 बार फ्यूजन हो रहा है, एक तो ये एन है और 2 ये एन है, तो 3 एन मिल रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ट्रिपलेट कंडीशन आ रही है, इसी को हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। तो जब भी आपको ये पूछा जाए कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, तो उसको आप समझा सकते हो कि जब भी पोलन ट्यूब एंटर करती है उसके अंदर 2 मेल गैमेट होते हैं, एक मेल गैमेट जो होता है वो एक के साथ में जाके फ्यूज होता है, जिससे डिप्लॉयड कंडीशन आती है और जाइगोट बनता है। दूसरा मेल गैमेट जो होता है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ जाके फ्यूज होता है, जिससे ट्रिपलॉइड कंडीशन आती है और वहाँ से एंडोस्पर्म बनता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि यहाँ पर 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है और 3 फ्यूजन होते हैं। 3 फ्यूजन कैसे, ये वाली कंडीशन, ठीक है, यहाँ पर एक एन और 2 ये। इसके बारे में सबसे पहले जिसने बताया था वो थे नावास्चिन, ये साइंटिस्ट का नाम लिखा हुआ है यहाँ पर नावास्चिन, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन के बारे में किसने बताया था, नावास्चिन ने, तो ये नोट जरूर कर लेना। तो यहाँ पर हमारे ये सारे स्टेप हो गए हैं, एक बार फिर से देख लो। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, जिसके बारे में सबसे पहले किसने बताया, स्टोर्सबर्गर ने। इसके स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन यानी आइडेंटिफिकेशन, सेकेंड है जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन, थर्ड है ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, फोर्थ क्या है, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, ठीक है, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन ओव्यूल। 5 है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो से। दोनों स्टेप में देखो डिफरेंस है, फर्स्ट में है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन ओव्यूल, यहाँ पर ओव्यूल के अंदर एंट्री दिखाई है, और इसमें हमने क्या बोला है, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन एम्ब्रियो से। दोनों में डिफरेंस है। ओव्यूल का मतलब होता है ये वाला पूरा हिस्सा, इसको हम ओव्यूल बोलते हैं, और जो एम्ब्रियो सेक होता है वो होता है ये अंदर वाला ये ब्लैक पार्ट, ठीक है। उसके बाद में 6 स्टेप होता है फ्यूजन ऑफ फर्स्ट मेल गैमेट और 7 होता है फ्यूजन ऑफ सेकंड मेल गैमेट। ये दोनों स्टेप जो है वो डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो आप इस सबको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। थैंक यू।